हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका एसएमजी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स पे। तो फ्रेंड, अपने लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे थे जिसमें डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स और कुछ टाइप ऑफ मैट्रिक्स देख चुके थे। और चलिए उसी को आज कंटिन्यू करते हैं और अगला टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो चलिए हेडिंग दीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? तो लिखिए अ मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ रो, having same number of row and कॉलम। क्या लिखे हैं? कोई मैट्रिक्स है, अगर इसमें जितना रो रहेगा और उतना ही कॉलम रहेगा तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जैसे देखिए, मान लीजिए ए बराबर है, कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 2 5 1 3 2 6, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखिए तो इसमें कितना रो है? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 3 ठो रो है। और कॉलम कितना है? फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यानी कि इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। मतलब यहाँ पे जितना रो है उतना ही कॉलम है, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे देखिए तो मान लीजिए 2 1 3 4, इसमें भी 2 रो है और 2 कॉलम है। आपको जब डिटरमिनेंट पढ़ाए थे तो डिटरमिनेंट में क्या बताए थे? डिटरमिनेंट में भी जितना रो रहता था उतना ही कॉलम रहता था। तो सेम ऐसे ये भी है, मतलब जितना रो है उतना ही कॉलम है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स एक डिटरमिनेंट होता है। समझ पा रहे हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स एक डिटरमिनेंट होता है। उसकी वैल्यू क्या होगी? तो क्या होगी, जो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा ना, वही उस मैट्रिक्स की वैल्यू होगी। तो क्या होगा? द वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स will be its determinant value। स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी? जो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा ना, वही इसकी वैल्यू होगी। मान लीजिए दे दिया है आपको ए बराबर क्या दे दिया है? 2 1 3 4 है। इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा? डिटरमिनेंट को दो वर्टिकल लाइन के बीच में रखते थे तो क्या होगा? 2 - 3, यहाँ पे सॉरी 4 है, तो क्या हो जाएगा? 8 - 3 हो जाएगा, यानी कि 5 इस मैट्रिक्स का वैल्यू हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। एक नोट देखिए, कोई नल मैट्रिक्स है, मान लीजिए नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स क्या होता था पिछले लेक्चर में बताए थे? अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर सभी एलिमेंट 0 है तो वे नल मैट्रिक्स होता है। नल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा? डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी नल मैट्रिक्स की? 0 होगा, क्योंकि नल मैट्रिक्स क्या होता है? उसका सभी एलिमेंट 0 होता है। यह है नल मैट्रिक्स। अगर 3 का है तो 3/3 का है तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में हो जाएगा, तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आएगी। अगर किसी मैट्रिक्स का वैल्यू 0 आ जाए, इसका ये मतलब नहीं है कि ये नल मैट्रिक्स ही होगा। समझ पा रहे हैं? अगर किसी का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स ही होगा। दूसरे मतलब मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे
ए बराबर 235002421, यहाँ पे 0 है सभी। ये नल मैट्रिक्स है? नहीं ना है, क्योंकि इसमें सभी एलिमेंट 0 नहीं है। तब पर भी इसका वैल्यू, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा। क्यों? इसका वैल्यू निकाल के देखिए। नहीं तो हम प्रॉपर्टीज जब डिटर्मिनेंट पढ़ा रहे थे तो आपको प्रॉपर्टीज बताए थे, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में सभी रो, मतलब कि कोई एक रो या कोई एक कॉलम का सभी एलिमेंट 0 हो तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ पे सेकेंड रो का सभी एलिमेंट 0 है तो उसका वैल्यू 0 आएगी। लेकिन देखिए इसका वैल्यू 0 आया, लेकिन ये नल मैट्रिक्स नहीं है। तो समझ पा रहे हैं क्या कर रहे हैं? नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगी। अगर किसी का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा, इसका ये मतलब नहीं है जो मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मान लीजिए ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लीजिए ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स, समझ पा रहे हैं? ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। कितना ऑर्डर का? मान लीजिए कुछ भी ऑर्डर का है। अगर इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ जाए तो ये सिंगुलर होगा। समझ पा रहे हैं? अगर इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ जाए तो ये सिंगुलर होगा। अगर इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर नहीं आए तो ये नॉन सिंगुलर होगा। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के बारे में जब डिटर्मिनेंट पढ़ा रहे थे तो काफ़ी चर्चा किए थे। जो डिटर्मिनेंट के लेक्चर नहीं देखे हैं जाके डिटर्मिनेंट का लेक्चर देख लीजिए, काफ़ी अच्छा से इस पे चर्चा किया गया है। अगर देखिए नल मैट्रिक्स और सिंगुलर में अंतर होता है। नल मैट्रिक्स में क्या होता है, जो मैट्रिक्स आता है ना उसका सभी एलिमेंट 0 रहता है, लेकिन सिंगुलर में ये ऐसा नहीं होता है, उसका केवल डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होता है। यहाँ पे लिख देते हैं null matrix and singular matrix are different. In null matrix, all elements आर 0। समझ रहे हैं? जैसे देखिए ये नल मैट्रिक्स है क्योंकि इसका सभी एलिमेंट 0 है। इन सिंगुलर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा। मान लीजिए कोई ए दे दिया है, समझ रहे हैं? अगर कोई ए, मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स दे दिया हुआ है 2 4 3 2 1 5 3 2 1, तो इसका केवल डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होना चाहिए, लेकिन नल मैट्रिक्स में उसका सभी एलिमेंट 0 होता है। तो आई होप कि ये समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई आपको मैट्रिक्स दे दिया हुआ है 2 4 6 0 2 1 3 4 1। ये कोई मैट्रिक्स दे दिया हुआ है। इसमें आप डायगोनल के कौन होगा? ये डायगोनल होगा। आपको डिटर्मिनेंट में पढ़ा दिए थे जो ए आई होता है ना, जिसका रो नंबर और कॉलम नंबर सेम होगा, वह एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट होता है। और जो उन डायगोनल जो
इन एलिमेंटों से जो लाइन बनते हैं उसे डायगोनल कहते हैं। जैसे देखिए ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है तो डायगोनल एलिमेंट हो गया। ये देखिए ये सेकेंड रो में है और सेकेंड कॉलम में, ये भी डायगोनल एलिमेंट हो गया। ये देखिए थर्ड रो में है और थर्ड कॉलम में भी है, ये भी डायगोनल एलिमेंट हो गया, यानी कि ये डायगोनल हो गया। जहाँ तक रहेगा एन तक रहेगा तो एन डायगोनल होगा। अगर 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है या मैट्रिक्स है तो उसमें 3 ठो डायगोनल एलिमेंट होगा। और इसे वो क्या बोले थे, जो डायगोनल एलिमेंट नहीं होगा बाकी डायगोनल के ऊपर और नीचे जो एलिमेंट बच जाता है उसे ऑफ डायगोनल बोले थे। क्या बोले थे? ऑफ डायगोनल। समझ रहे हैं? ये डिटरमिनेंट जब पढ़ाए थे उसकी चर्चा काफी किए थे, आप जाके देख सकते हैं। तो अब चलिए देखिए अगला एक तो है टॉपिक ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट is called trace of मैट्रिक्स। समझ पा रहे हैं? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? जो कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा उसके डायगोनल एलिमेंट जितने रहेंगे उस सभी को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो उस मैट्रिक्स का ट्रेस आ जाएगा, ट्रेस मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे देखिए मान लीजिए ए बराबर आपको कोई मैट्रिक्स दे दिया हुआ है 2 3 4 6 2 1 3 2 1, ये कोई मैट्रिक्स दे दिया हुआ है। अब इसमें बोले ट्रेस ऑफ ए निकालने के लिए, टी आर ऑफ ए है, क्या हो जाएगा? डायगोनल एलिमेंट ये है 2 हो जाएगा, प्लस ये है 2 हो जाएगा और प्लस ये है 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। यानी कि इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का क्या होगा? 5 आएगा। आई होप कि आप समझे होंगे। चलिए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, इसमें आपको बोल रहा है ट्रेस ऑफ ए निकालने के लिए। ए इतना है, एन ऑर्डर का एलिमेंट है, ए आई जे इतना दिया हुआ है, तब क्या निकालेंगे? ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए कैसे निकालते हैं? डायगोनल एलिमेंट को सम करते थे। प्लस ए एन एन तक जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ट्रेस ऑफ ए हमारा निकल जाएगा। इसको सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए आई हो जाएगा, आई बराबर 1 से लेकर एन तक जाएगा। समझ रहे हैं क्या है? देखिए 3i² प्लस 4i है आई बराबर 1 से लेकर n तक है। क्या होगा? नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम होगा यहाँ पे 3 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टा 6 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू n प्लस 1 बट्टा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टा सॉरी यहाँ पे 2 होगा, 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं? और कितना हो जाएगा? प्लस 2 इंटू n प्लस 1 हो जाएगा। आप इसे खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हॉल करने की ज़रूरत है। तो आई होप कि आप समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है डायगोनल मैट्रिक्स? तो लिखिए अ मैट्रिक्स
मैट्रिक्स said to be a diagonal matrix if all of diagonal, क्या ऑफ डायगोनल यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट नहीं होगा, all of diagonal elements आर जीरो। डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा? अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑफ डायगोनल एलिमेंट जितना रहेगा वो सभी जीरो हो जाए तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। जैसे देखिए, मान लीजिए क्या है, ये है 2 4 3 6 2 1 4 2 1, ये क्या है? ये मैट्रिक्स है। ये सब क्या है? ये डायगोनल है, डायगोनल है। और ये सब क्या है? ये सब ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट सब है। 3 ठो ऑफ डायगोनल ऊपर है और 3 ठो ऑफ डायगोनल नीचे है। अगर किसी डिटरमिनेंट में डायगोनल को छोड़ के, यानी कि जितना भी ऑफ डायगोनल है ना, वो एलिमेंट जीरो होना चाहिए। क्या है? तो क्या हो जाएगा? 2 2 1 रह करेगा, अब बाकी जो सभी एलिमेंट है वो जीरो हो जाएगा। समझ रहे हैं? जितना ऑफ डायगोनल एलिमेंट रहेगा वो जीरो हो जाएगा, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। समझ रहे हैं? चलिए देखिए, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? कम से कम कितना जीरो होना चाहिए? इसमें कम से कम कितना जीरो होना चाहिए? यानी कि कम से कम ऑफ डायगोनल एलिमेंट जितना रहेगा उतना जीरो होना चाहिए। तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितना होगा? मान लीजिए n ऑर्डर का है, तो मान लीजिए 3 ऑर्डर का है, तो टोटल एलिमेंट कितना होगा? इसमें 3 स्क्वायर होगा, यानी कि 9 होगा। अब माइनस डायगोनल कर देंगे, डायगोनल कितना होगा? 3 होगा, यानी कि 9 माइनस 6, यानी कि 9 माइनस 3 इंटू 6 होगा। यानी कि 3 ऑर्डर का है तो n स्क्वायर माइनस n किए, तो अगर n ऑर्डर का है तो कितना हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस n। समझ रहे हैं? मिनिमम नंबर ऑफ जीरो तभी डायगोनल एलिमेंट हो, मतलब अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो कम से कम इतना जीरो होना चाहिए। समझ रहे हैं? और मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम कितना होगा? n स्क्वायर होगा, यानी कि जितना एलिमेंट है सब जीरो हो जाए, ये सभी भी जीरो हो जाए, ये सब भी जीरो हो जाए, तब पर भी ये डायगोनल एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स होगा। और देखिए इसमें मैक्सिमम, इसमें कितना मैक्सिमम डिफरेंट टाइप का एलिमेंट आ सकता है। कितना आ सकता है? मतलब डायगोनल जितना रहेगा वो अलग रहे, यानी कि यहाँ पे 2 रहे, तो यहाँ पे 3 रहे, यहाँ पे 5 रहे, ये सब अलग अलग रहेगा। और ये तो एक ही रहेगा, 0 रहेगा, यानी कि कितना है? 3 ऑर्डर का है तो यहाँ कितना है? 3 को डिफरेंट ये हो गया, और ये 0 वाला हो गया, ये भी अलग अलग है, लेकिन इन सबसे अलग है ना 0, कितना है? 1, यानी कि 4 डिफरेंट टाइप का एलिमेंट इसमें रह सकता है। अगर 3 ऑर्डर का है तब, अगर n ऑर्डर का है तो कितना होगा? n+1, क्योंकि यहाँ पे तो अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे 3 को अलग यहाँ पे हो गया एलिमेंट, और एक तो 0 अलग से रहता है, तो कितना हो जाएगा? n+1 टाइप का एलिमेंट इसमें, टाइप का एलिमेंट इसमें रह सकता है। तो आई होप कि आप समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? चलिए देख लेते हैं। तो और डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? ये डायगोनल मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा, और डायगोनल मैट्रिक्स सेड टू बी अ
स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट ऑफ इज इक्वल। क्या लिखे? स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स हो, स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? मतलब डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के, मतलब जितना ऑफ डायगोनल एलिमेंट रहेगा वे सभी जीरो होना चाहिए। तो पहले क्या होगा, मान लीजिए ये कोई डायगोनल मैट्रिक्स है 2 4 3 0 0 0 0 0 0। ये कोई डायगोनल मैट्रिक्स है ना, क्योंकि इसमें ऑफ डायगोनल एलिमेंट जीरो है। तो डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? जब डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यानी कि 2 है तो सभी 2 रहे, अगर 1 है तो 1 रहे, 3 है तो 3 रहे, तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। समझ रहे हैं? स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स का ही फॉर्म है, बस डायगोनल एलिमेंट इक्वल रहना चाहिए। तो आई होप कि ये समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखिए यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? तो क्या होता है, ये भी एक डायगोनल ही मैट्रिक्स है, बस इसमें डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स said to be a unit matrix अगर all elements diagonal is 1। क्या लिखे? और मतलब कोई डायगोनल मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स होगा, मतलब यूनिट मैट्रिक्स डायगोनल ही मैट्रिक्स होगा, बस जो डायगोनल एलिमेंट होगा ना वह 1 होना चाहिए। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई ए बराबर दिया हुआ है 1 1 1 0 0 0 0 0 0। ये डायगोनल मैट्रिक्स है ना, क्योंकि इसके सभी ऑफ डायगोनल 0 है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। यहाँ पे देखिए डायगोनल एलिमेंट सब क्या है, 1 1 है, तो ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स हो गया। आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स के साथ साथ ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि ये सेम है, डायगोनल एलिमेंट सेम है। समझ रहे हैं? अगर यहाँ पे 1 की जगह 2 2 रहता, 2 2 रहता, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन आइडेंटिकल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो आई होप कि आप समझे होंगे। अगर देखिए इसको डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। अगर ऑर्डर डिनोट करना है, ऑर्डर दिखाना है, तो मान लीजिए 3 ऑर्डर का है तो I3 लिख दीजिए, 2 ऑर्डर का है तो I2 लिख दीजिए, अगर 4 ऑर्डर का है तो I4 लिख दीजिए। समझ रहे हैं? ये 3 ऑर्डर का है, यहाँ पे 1 होगा, समझाने के लिए लिखे थे 1 1 होगा, तो ये यूनिट मैट्रिक्स होगा। तो ये कितना ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है, तो यहाँ पे I3 होगा। समझ पा रहे हैं? तो क्या बताएं, स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा, समझ रहे हैं? और जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा,
मतलब डायगोनल मैट्रिक्स का एक फॉर्म आएगा क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स, बस उसमें डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए। और डायगोनल एलिमेंट में एक आएगा यूनिट मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए। यूनिट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, मतलब होगा ही, क्योंकि इसका सभी एलिमेंट 1 1 रहेगा डायगोनल एलिमेंट, जो कि बराबर है, तो इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, आई होप कि आप समझे होंगे। तो आज इतना ही, आगे बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं।